जी, तो ये जो कानून आने जा रहा है ये किस तरह का है, और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जैसा आप शिष्ट और थूक वगैरह की वीडियोस देखें, मन तो बड़ा खिन्न है भाई। एक इस पर कुछ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जब थूकने और पेशाब करने के मामले में कानून बनाने की बात आई और सरकार ने सख्ती की, तो यहाँ पर एक चीज और आनी चाहिए कि इस देश में मिलावट करने वालों पर भी ऐसा ही कानून होना चाहिए। धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं जो लोग, और जो लोग इंसान के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उन दोनों को बराबर इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। किसी के धर्म को भ्रष्ट करके आप उच्चता के शिखर को अपने धर्म में सर्वोच्च नहीं हो सकते हैं। कोई धर्म जो मानने वाला है किसी धर्म का, उसको यह अधिकार कतई नहीं है कि वो दूसरे का धर्म भ्रष्ट करे, दूसरों को थूक कर कोई चीज खिलाए, दूसरे के धर्म को गलत कहा, उसको गाली दे। धर्म इंसान को इंसान बनना सिखाता है। धर्म दया, प्रेम और मानवता सिखाता है। थूकना, पेशाब करना, यह सब अधर्म है। ये किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान करके जाएंगे। ये बातें इतिहास में लिखी जाएंगी, और आने वाले वक्त में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समाज को इस कदर बटा हुआ पाएंगे कि लोग, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, समाज पूरी तरह से बट जाएगा। ये चीजें आज नहीं, आगे बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। ब्रजेश जी, किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठाना, किसी के मजहब को गलत कहना, ये सियासत की देन रही होगी, लेकिन हम लोग जिस समाज में हैं वहां प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे को तरजीह दी गई है। उसके बावजूद भी सियासत कितने सर कटवा देती है, कितनी जानें चली जाती हैं इन सब चीजों में। दूसरों के धर्म को भ्रष्ट करके पता नहीं कौन सा सुख हासिल होता है। ये करने वाले जब सजा पाएंगे तो उनको समझ में आएगा। जी ब्रजेश जी, इस देश में खान पान को लेकर बड़ा विरोध हुआ कि कोई गाय कटवाता है, कोई भैंस कटवाता है, कोई भैंस खाता है। एक धर्म में कोई छोटे खाता है, कोई बड़े खाता है। खाते सब हर जगह पर लोग हैं, हर तरह के, लेकिन तुम्हारा खाना खराब है, हमारा खाना ठीक है। जब जानवर दोनों जगह कट रहे हैं, जानवर दोनों तरफ लोग खा रहे हैं, तो बड़े का खाने से कोई आदमी गंदा कैसे हो सकता है, और छोटे के खाने से कोई आदमी अच्छा कैसे हो सकता है। यह भी एक धार्मिक भेद और एक सामाजिक भेद बनाया गया, जो आज तक चर्चाओं में रहता है, जिस लेकिन लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग शांति और भाईचारा को तवज्जो देते हैं। हमारी बुनियाद यही है, और इस बुनियाद पर जो बदलाव करना चाहता है तोड़फोड़ करता है। समय उसको सबक सिखाता है। अगर धर्म के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, दवा, इलाज, पानी, खून लिया और दिया जाने लगेगा, तो फिर ये तो देश ही खत्म हो जाएगा। फिर तो कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर पाएगा, सड़क पर चल नहीं पाएगा, घर में बिजली नहीं आएगी कि सड़क बनाने वाला कौन है, बिजली देने वाला कौन है, पानी देने वाला कौन है। तो इस तरह से न तो कोई नौकरी कर पाएगा किसी संस्थान में। ये सब बंटवारे का कोई बहुत महत्व नहीं है। बस खाली एक बात है, ये हर धर्म के लोगों को समझनी होगी जी वीरेंद्र जी, जो स्वर्ग है और जन्नत है, ये धर्म से नहीं मिलती है, ये अच्छे कर्म से मिलती है। और ये हर तरफ के लोगों को ये सोचना होगा। जो थूक रहे हैं उन पर वक्त थूकेगा, उनको सरकार सजा देगी। इसमें कड़ा कानून बने, इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए जी। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है जब मुजफ्फरनगर का एक दंगा हो गया और अखलाक के घर में फ्रिज में जो रखा हुआ मीट था, ये कहा गया
कि ये गोमांस है। वो तारीखें लोगों को याद होगी जहां से मुजफ्फरनगर का दंगा भड़का था। इस तरह के धार्मिक उन्माद को रोकना होगा। जो हर धर्म के जिम्मेदार हैं, मतीन साहब हो या वकार साहब हो, अगर किसी धर्म में कोई चीज थूक कर, पेशाब कर कर परोसी जा रही है, गंदगी से परोसी जा रही है, तो वो कोई भी करने वाला हो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म और अधर्म का भेद एकदम स्पष्ट है जी, और ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके लिए है। ब्रजेश जी, जिहाद कोई किसी को मारने वाला शब्द नहीं है कि जिहाद बुराई के खिलाफ है। जिहाद कोई आतंकवादियों के लिए ही खाली नहीं बना है जो जिहाद का नाम आया है। तो बुराई से जो लड़े, हिंदू धर्म में भी लोग लड़ते हैं, मुस्लिम धर्म में भी लोग लड़ते हैं। एक अच्छे शब्द को कुछ आतंकियों ने नाम लेने से खराब कर दिया और इसकी आड़ में पूरे एक समाज को गलत, गंदा और गलत विचारों वाला कहा जाता है जी। तो जिहाद कोई बुरी चीज नहीं है। जिहाद सामाजिक बुराई के खिलाफ होना चाहिए, अपने अंदर छुपी हुई बुराई के खिलाफ होना चाहिए और कुरीतियों के खिलाफ होना चाहिए। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिहाद के नाम पर जो भड़का रहे हो, कुछ लोगों को राह से भटका रहे हो, सोचो क्या मिलेगा खून की होली खेलकर, कुछ लोगों को मारकर तुम खुद ही मर रहे हो। ईश्वर ने तो सिखाया है प्यार करना, कुरान तो सिखाता है अच्छा इंसान बनाना, तो फिर क्यों तुम लोगों को हैवान बना रहे हो? देखो अपने मजहब को क्यों बदनाम करवा रहे हो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक